Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। तो जो हमारी पॉलिटी की सीरीज है उसका लेक्चर नंबर 15 है। आजकल हम डिस्कशन कर रहे हैं अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। तो आज इस लेक्चर के उसमें देखेंगे हम प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट डिस्कस कर लेते हैं। द की टू सक्सेस इज फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। ठीक है, गोल पे फोकस कीजिए, ना कि जो उसमें बाधाएं आती है उस पे। तो सक्सेस मिल जाएगी, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी। और एक बात याद रखना, अगर आप मेहनत करते हो ना, तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर थिंग्स। एंड आपको ये नहीं होना चाहिए कि व्हाट अदर सेज अबाउट यू। ठीक है, जो होगा होगा, क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये तो हो गई ज्ञान की बात है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज डिस्क्राइब्ड एज प्राइमस इंटर पेरिस। ठीक है, जो पोजीशन होती है ना प्राइम प्राइम मिनिस्टर की, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसमें फर्स्ट अमंग एंड जो इक्वल्स होते हैं उनमें सबसे पहला नंबर आता है प्राइम मिनिस्टर जी का, सबसे प्रधान होता है वो उनका। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। और जो अदर मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, वो किसके एडवाइस पे किए जाते हैं, ये किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। तो ये आते हैं आर्टिकल 75 के आई में। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं मिनिस्टर में बी टेकन फ्रॉम मेंबर ऑफ इधर हाउस एंड मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ वन हाउस हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसेस proceeding of the other house but cannot vote in the house of which he is not member। आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 क्या कहता है, आर्टिकल 88 ये कहता है कि मिनिस्टर जो होते हैं वो किसी भी हाउस से लिए जा सकते हैं। मीन्स या तो राज्यसभा से लिए जाएंगे या तो या तो लोकसभा से लिए जाएंगे। ठीक है, और अगर जैसे जो कोई किसी जो मिनिस्टर है वो किसी हाउस का वो है, तो वो दूसरे हाउस में बोल भी सकता है और प्रोसीडिंग में पार्ट भी ले सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा उस हाउस में। अगर राज्यसभा का है तो लोकसभा में उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, अगर लोकसभा का है तो राज्यसभा में नहीं होगा। तो आर्टिकल 88 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा इसको। ठीक है, देखो, ए पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इधर हाउस कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। मिनिस्टर बन सकता है अगर वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, राज्यसभा का नहीं है, लोकसभा का नहीं है, मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो एज अ मिनिस्टर इस पद को होल्ड नहीं कर सकता है 6 मंथ तक, 6 मंथ के बाद। ठीक है, 6 महीने में उसको बाई इलेक्शन के द्वारा उसको वो कराना पड़ेगा, नॉमिनेशन वो करना पड़ेगा, क्या मतलब उसको सीट सिक्योर करनी पड़ेगी इधर हाउस में, किसमें, या तो राज्यसभा में या तो लोकसभा में। ये किस में आता है, ये आता है आर्टिकल 75 के 5 में। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 75 का 2 सब पार्ट क्या कहता है। इनविसेस प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच सेज दैट अ मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। मीन्स क्या है इसमें, इसमें यह है कि इन विशेष प्रिंसिपल, जो जिम्मेदारी का सिद्धांत है ना, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी का सिद्धांत है, उसका पालन करेगा मिनिस्टर। और जो मिनिस्टर होगा वो होल्ड करेगा ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 75 का 3 क्या कहता है कि मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, उत्तरदायी होगा। और द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए भी उत्तरदायी होगा। इफ प्राइम मिनिस्टर रिजाइन और passes away एंटायर मिनिस्ट्री गोज आउट ऑटोमेटिकली। समझे, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं या उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है, भगवान करे ऐसा हो ना, होप सो, एंटायर जो मिनिस्ट्री होगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो हो जाएगी, आउट हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। ठीक है, तो जो आर्टिकल 78 कहता है इनविसेस ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट। कि जो आर्टिकल 78 कहता है कि ये ड्यूटी है, सिद्धांत है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की, कि वो रिस्पेक्ट ऑफ फर्निशिंग इंफॉर्मेशन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है,
तो अब देखते हैं लास्ट में अपने टाइप्स ऑफ मिनिस्टर कौन कौन से होते हैं। सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं सबसे ऊपर, आपने नाम सुने होंगे कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी मिनिस्टर। तो सबसे ऊपर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है। ये सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट हैव द राइट टू अटेंड ऑल द कैबिनेट मीटिंग। तो इनके पास सब राइट होते हैं जो भी कैबिनेट्स की मीटिंग होती है। ओनली कैबिनेट मिनिस्टर डेलिब्रेट एंड डिसाइड ऑन द पॉलिसी मैटर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो डेलिब्रेट और डिसाइड करते हैं पॉलिसी मैटर पे। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 incorporate the word cabinet minister is article 352 of the constitution। जो ये है incorporated of the word cabinet minister आर्टिकल 352 में कहा गया है, ठीक है। incorporated the minister of state lower in rank to the cabinet minister and assist the latter, they can attend the cabinet meeting only if invited for a particular meeting। जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये लोअर रैंक में होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के और असिस्ट करते हैं उनको, ठीक है। और ये अटेंड करते हैं कैबिनेट्स की मीटिंग अगर इनको इनवाइट किया गया है पर्टिकुलर मीटिंग के लिए। फिर डेप्यूटी मिनिस्टर आते हैं, दे कैन नॉट होल्ड इंडिपेंडेंट चार्ज एंड ऑलवेज असिस्ट कैबिनेट और स्टेट मिनिस्टर और बोथ, दे नेवर अटेंड द कैबिनेट मीटिंग। ये कभी कैबिनेट मीटिंग को अटेंड नहीं करते, ठीक है। ये असिस्ट करते हैं किसको, या तो इनको करेंगे कैबिनेट मिनिस्टर और स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स को करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को करेंगे। सो इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन हिट द लाइक बटन। अगर नहीं आती है पसंद तो बता सकते हैं ताकि मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं, ठीक है। तो सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। जय हिंद, जय भारत।